सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत है अनर्गल बातें करना। जहां आस्था के रूप में 65 करोड़ लोगों ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई, उसी आस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जन टीवी संवाददाता ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से की खास बातचीत। महाकुंभ का समापन हो गया है और ऐसे में इस पर चर्चा करने के लिए योगी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, जिस तरह से कुंभ का समापन ऑफिशियली हो गया है, लेकिन हालांकि अभी भी लोग वहां जाएंगे, व्यवस्थाएं क्या दिया जाएगा? क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से कुंभ में लोग 45 दिन आए हैं, अब ऑफिशियली वहां पे बंद हो गया है, लोग अभी भी वहां पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगा? देखिए, जितने बड़ा कार्यक्रम हुआ, जितना बड़ा समागम हुआ, वो रिकॉर्ड बन चुका है और उसकी व्यवस्थाएं भी रिकॉर्ड बन चुकी हैं। तो अब इसके बाद ये निश्चित है कि अभी जनता थमेगी नहीं, होली तक जरूर जाएगी। उस जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी रहेंगी, लेकिन ऑफिशियली उसका समापन की घोषणा हो चुकी है और उस ऑफिशियली समापन के कारण जो बाहर से आई हुई व्यवस्थाएं थी वो वापस चली जाएंगी। सर, अखिलेश यादव बड़ा एक आरोप लगाए हैं। उनसे कहा गया कि आप कुंभ नहाने गए और चाचा को साथ में नहीं ले गए, तो उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम अगर कुंभ में नहाते तो डिप्टी सीएम गायब हो जाते और सीएम साहब निकलते, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका काम है अनर्गल प्रलाप करना, वो करेंगे, लेकिन योगी जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ गए थे, स्नान किए थे, डुबकियां लगाई थी, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जनहित के फैसले भी लिए थे। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक भाषा बोलेंगे ही, और उनके इसके अलावा कोई उन पर चारा नहीं है। 65 करोड़ से अधिक जनता पहुंची है, यानी अब भी लगभग 40 करोड़ के सनातनी नहीं पहुंच पाए, तो क्या उन पर सवाल किया जाएगा वो नहीं पहुंच पाए? रिकॉर्ड को बताना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि ये लोग पहुंचे। हम जिनसे अपेक्षा नहीं करते वो नहीं पहुंचे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, ये लोग सनातनी है ही नहीं, तो ये नहीं पहुंचेंगे, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जिनको पहुंचना था वो पहुंचे हैं और जो सुविधा युक्त थे वो पहुंचे हैं। जो आंकड़े हैं मौत के, मौत के आंकड़े का 30 लोग मरे हैं, उनको अभी तक जो आंकड़े दिए गए हैं, नामजद दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से जनता कहना चाहता हूं, किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति मरा हो तो उसका नाम और लेकर आए कि ये हमारा व्यक्ति नहीं, ये मृत हो चुका है, मुझे मुआवजा नहीं मिला। और ये स्वाभाविक है कि जब 30 लोगों को मुआवजा मिल रहा है तो जिसका कोई मृतक अगर उसको मुआवजा नहीं मिल रहा होगा तो सामने आएगा। इसलिए ये अफवाह उड़ाना कि हजारों लोग मर गए, खड़गे साहब ने कहा हजारों मर गए, खड़गे साहब सिद्ध करे हजारों मर गए। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है ये। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस कुंभ में कपड़े पहन के मंत्री लोग नहाने का एक अलग रिकॉर्ड बना है। वो खुद बिना कपड़े के नहाए थे और योगी सरकार के कई मंत्री कपड़े पहन के नहाए हैं, उसको लेके कह रहे हैं कि कपड़े पहनने का जो है इसमें अलग एक रीति रिवाज कर दी। कपड़े पहन के, बिना कपड़े पहन के नहाने का कोई उसमें नहीं है। वो भी तो गमछा पहन के नहाए थे और अंडरवियर पहन के नहाए थे। इसलिए जो लोग थे, मैं भी 3 बार स्नान करके आया, 1 बार बनियान थी, 2 बार बनियान नहीं थी, बाकी अधो वस्त्र थे। तो ये सब बचकानी बातें इस तरह के लोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी थे, जो कि बातचीत कुंभ को लेकर हमने किया और क्या कुछ आगे रहेगा ये भी हमने बातचीत किया। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए।